हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जुलाई 2024 को पड़ रही है शुक्रवार सप्तमी तिथि। दोस्तों, यह जो शुक्रवार सप्तमी है आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी शुक्रवार सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि के दिनों में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 2 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार की सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 जुलाई के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ महीने के शुक्रवार सप्तमी गुप्त नवरात्रि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह 2 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमतु ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 हरी इलायची के उपाय की, तो यह सोने सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार सप्तमी तिथि गुप्त नवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत
वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने जाकर करना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारण वश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, शुक्रवार सप्तमी तिथि का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन, अब जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, उन्हें तो यह 4 लंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर आपको खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा और ऐसा समझ लीजिए कि आपको महाधनी बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो इलायची जो होती है, इलायची के जितने भी उपाय आपको बताते हैं सारे के सारे बहुत चमत्कारी होते हैं। विशेषकर आज जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 2 हरी इलायची का यह उपाय आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी अगर इस उपाय को आपने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है और किस समय करना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, महाधनी अगर बनना है तो बिल्कुल यह वीडियो स्किप ना करें, लास्ट तक अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेनी है 2 हरी इलायची, ठीक है ना? 2 छोटी छोटी सी हरी इलायची लेनी है। अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने दोनों हरी इलायची आपको रख दे देनी है। इलायची टूटी हुई बिल्कुल ना हो, ठीक है ना? 2 हरी इलायची रख देंगे, एक देसी घी का दीपक जला देंगे। अब माता लक्ष्मी से कहेंगे कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, कृपा आप अपनी मुझ पर कर देना है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 हरी इलायची को उस दिन ऐसे ही रखे रहने देना है। शुक्रवार के दिन पूरे टाइम शाम के समय में रखेंगे, पूरे टाइम ऐसे रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों हरी इलायची आपको उठानी है और फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों हरी इलायची को अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, अपनी जेब में, जो भी चीज आप अपने पास रखते हैं, जिसके अंदर आप अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको इन हरी इलायची को रख लेना है। तो देखिए, यह जो हरी इलायची है ना, यह साधारण नहीं है, इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब यह अभिमंत्रित हो चुकी है ना, माता लक्ष्मी की कृपा इसके अंदर है।
जैसे ही यह 2 हरी इलायची आप रखेंगे, स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और धन की देवी माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। तो जो लोग चाहते हैं ना कि उनका शुक्र बहुत मजबूत रहे, क्योंकि शुक्र मजबूत तो मतलब कभी भी आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और शुक्र कैसे मजबूत होता है? जब यह इलायची वाला उपाय आप करते हैं तो हमेशा अपने साथ 2 हरी इलायची रखें, जिस तरह से हमने आपको बताया है। बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट, चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिले। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं शुक्रवार के दिन ही किए जाने वाले अपने दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो देखिए, धन की देवी आप सभी जानते हैं कहीं एक जगह पर नहीं रुकती है, क्योंकि वह चंचला है ना। तो अगर आप चाहते हैं ना कि वह आपके घर में आए और आपके घर में रुके, तो यह दूसरा उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। बहुत ही उत्तम उपाय है। तो देखिए, 4 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, इस चीज का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 4 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ ही साथ लेना है मिट्टी का एक दीपक, और इस मिट्टी के दीपक में आपको 4 फूल वाली लौंग को रख लेना है। अब एक दीपक अलग से शुद्ध देसी घी का आपको लंबी बाती का जो मौली धागा होता है ना, उपाय करें और खुद अपने जीवन में इसका चमत्कार आप देख लेंगे। हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन यह उपाय करें और खुद इसका रिजल्ट, इसका चमत्कार अपने जीवन में आप देखेंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जुलाई 2024 को पड़ रही है शुक्रवार सप्तमी तिथि। दोस्तों, यह जो शुक्रवार सप्तमी है, आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी शुक्रवार सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि के दिनों में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 2 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार की सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 जुलाई के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ महीने के शुक्रवार सप्तमी गुप्त नवरात्रि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह 2 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है
तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 हरी इलायची के उपाय की, तो यह सोने सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार सप्तमी तिथि गुप्त नवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने जाकर करना है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारण वश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, शुक्रवार सप्तमी तिथि का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन, अब जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं,
उन्हें तो यह 4 लंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर आपको खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा और ऐसा समझ लीजिए कि आपको महाधनी बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो इलायची जो होती है, इलायची के जितने भी उपाय आपको बताते हैं सारे के सारे बहुत चमत्कारी होते हैं। विशेषकर आज जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 2 हरी इलायची का यह उपाय आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी अगर इस उपाय को आपने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है और किस समय करना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, महाधनी अगर बनना है तो बिल्कुल यह वीडियो स्किप ना करें, लास्ट तक अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेनी है 2 हरी इलायची, ठीक है ना। 2 छोटी छोटी सी हरी इलायची लेनी है। अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने दोनों हरी इलायची आपको रख दे देनी है। इलायची टूटी हुई बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। 2 हरी इलायची रख देंगे, एक देसी घी का दीपक जला देंगे। अब माता लक्ष्मी से कहेंगे कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, कृपा आप अपनी मुझ पर कर देना है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 हरी इलायची को उस दिन ऐसे ही रखे रहने देना है। शुक्रवार के दिन पूरे टाइम शाम के समय में रखेंगे, पूरे टाइम ऐसे रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों हरी इलायची आपको उठानी है और फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों हरी इलायची को अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, अपनी जेब में, जो भी चीज आप अपने पास रखते हैं, जिसके अंदर आप अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको इन हरी इलायची को रख लेना है। तो देखिए, यह जो हरी इलायची है ना, यह साधारण नहीं है, इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब यह अभिमंत्रित हो चुकी है ना, माता लक्ष्मी की कृपा इसके अंदर है। जैसे ही यह 2 हरी इलायची आप रखेंगे, स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और धन की देवी माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। तो जो लोग चाहते हैं ना कि उनका शुक्र बहुत मजबूत रहे, क्योंकि शुक्र मजबूत तो मतलब कभी भी आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और शुक्र कैसे मजबूत होता है, जब यह इलायची वाला उपाय आप करते हैं तो हमेशा अपने साथ 2 हरी इलायची रखें। जिस तरह से हमने आपको बताया है, बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट, चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिले। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं शुक्रवार के दिन ही किए जाने वाले अपने दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो देखिए, धन की देवी आप सभी जानते हैं कहीं एक जगह पर नहीं रुकती है, क्योंकि वह चंचला है ना। तो अगर आप चाहते हैं ना कि वह आपके घर में आए और आपके घर में रुके, तो यह दूसरा उपाय आपको करना है। तो मंत्र आप लिख ले, चाहे तो हमारी वीडियो को डाउनलोड कर ले, किसी भी तरह से इस मंत्र को आपको सेव करना है, सुरक्षित अपने पास रखना है। तो मंत्र ध्यान से सुने, ओम लक्ष्मी नमः, ठीक है ना। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः 11 बार आपको बोलना है। इस मंत्र का जाप करने से 4 फूल वाली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित करने से, उनके सामने रख देने से, एक देसी घी का दीपक जला देने से व्यक्ति के घर में निर्धनता ठहरती ही नहीं है, कभी उस घर में पैसे की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन शाम के समय में इस उपाय को कर लेता है, तो 11 बार इस मंत्र को बोलने से समझ लीजिए धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और आपके घर को कभी अन्न और धन से खाली नहीं होने देती है। बहुत ही शक्तिशाली माता लक्ष्मी का यह मंत्र है। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार जप कर लेना। 4 फूल वाली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना और एक देसी घी का दीपक जला देना, ठीक है ना। शुक्रवार के दिन शाम के समय में यह उपाय करना है। फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है। अब देखिए बाद में आपको क्या करना है। अगले दिन, शुक्रवार के अगले दिन, 4 फूल वाली लौंग को आपको उठाना है और उठाने के बाद इन 4 लौंग के ऊपर आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखना है और इसे फिर आपको जला देना है और इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा वो अपने पूरे घर में आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर माता लक्ष्मी का इसमें आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी की इसमें कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है।
जैसे ही इसका धुआं आपके पूरे घर में फैले, ऐसा समझ लीजिए कि धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी, कभी पैसों को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जब आप शुक्रवार के दिन यह उपाय करेंगे, अब कितने शुक्रवार करना है तो 3 से 4 शुक्रवार शाम के समय में करें और फिर अपने जीवन में आप खुद बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वो आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह उपाय, शुक्रवार के दिन जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में धन नहीं लिखा है, ना उन्हें भी धन मिलता है। क्योंकि देखिए, बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के भाग्य में लिखा होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में यह सुख नहीं लिखा है, इतना धन नहीं लिखा है, ऐसा जीवन नहीं लिखा है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें भाग्य से ही मिलती हैं, लेकिन भाग्य भी आप अपना बदल सकते हैं। बस यह तीसरा वाला उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। विशेषकर यह उपाय धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए है। तो जीवन में अगर धन नहीं आ रहा है, आपके भाग्य में धन नहीं लिखा हुआ है, तो आपके भाग्य को भी मां लक्ष्मी बदल देती हैं, श्री हरि विष्णु बदल देते हैं। बस आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। करना क्या है, आपको यहाँ पर 5 हरी इलायची ले है। अब 5 हरी इलायची को आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों से हल्के से छुआ देना है। 5 हरी इलायची को फिर आपको वो हरी इलायची के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, 1 गिलास करीब, और इसे अच्छे से उबाल लेना है। जब यह पूरे अच्छे तरीके से उबल जाएगी है ना, इसके बाद इसका पानी आपको छान लेना है, उसे ठंडा कर लेना है। और फिर जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको यह हरी इलायची का जल मिला लेना है। अब आपको स्नान करना है इसी जल से। शुक्रवार के शुक्रवार सिर्फ 5 शुक्रवार कर लेना। 5 शुक्रवार के अंदर ही आपके पास बहुत तेजी के साथ 5 क्या दूसरे शुक्रवार से ही आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। कहीं से भी आएगा, लेकिन आपके पास पैसा आएगा। आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आपके रास्ते में कोई ऐसी अड़चन नहीं आएगी, कोई ऐसा संकट नहीं आएगा जो आपको धन प्राप्त ना करने दे। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। दूसरी चीज, जब भी आप हरी इलायची के जल से स्नान करते हैं, आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। आप ऐसा जीवन जीते हैं ना कि राजा महाराजाओं वाला जीवन आप जीते हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं तो शुक्रवार के शुक्रवारी उपाय करें और खुद अपने जीवन में इसका चमत्कार आप देख लेंगे। हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन यह उपाय करें और खुद इसका रिजल्ट, इसका चमत्कार अपने जीवन में आप देखेंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।